शांत रहे होंगे। बड़ी कृपा है राम जी सरकार की। उत्पात है, अच्छा है, जरूरी नहीं कोई बच्चे हैं इतना तो करेंगे। बालक बानर एक स्वभाव, बच्चे का और बंदर का स्वभाव एक जैसा ही है। लेकिन इनको देख के लगता नहीं है मुझे कि 9 महीने में, मुझे लगता 3-4 महीने के ही हैं। बड़ी कृपा है। जयकार लगाइए चलिए, बोलिए राधे राधे। राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी। थोड़ा जोर से, थोड़ा फुर्ती। बस आज की बात और है, कल से आपसे कोई नहीं कहेगा आप लोग कीर्तन कीजिए, जय बोलिए, गान कीजिए। बस आज का हो रहा है। बस कल से तो आप लोग यहाँ झांकोगे भी नहीं। इस समय आप लोग खटिया में खर्राटे ले रहे होंगे और हम दूसरे गांव में कहीं गा रहे होंगे। हम लोग कैसे रहेंगे बाबा जी कल से? हाँ बाबा जी, हम लोग कैसे रहेंगे कल से? देखिए, परमात्मा किसी को भोजन के लिए इस प्रकार देता है, किसी को इस प्रकार देता है, लेकिन हमारा भोजन ठाकुर जी ने इस प्रकार से फेंका है, इस प्रकार से। बेटा जाओ इधर उधर और चुगते रहो जा करके, लेकिन हमें इस चीज का कष्ट नहीं होता है, अपार खुशी होती है। क्यों? एक रीजन नहीं है, कई रीजन है इसके। पहला कारण तो यह है कि परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर ये की है कि परमात्मा ने हमें भारत देश में जन्म दिया है, जहां जन्म पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। ऐसी भारत भूमि में मेरे प्रभु ने मुझे जन्म दिया है। और दूसरी महती कृपा भगवान की ये है कि परमात्मा ने ब्रज मंडल में, ब्रज 84 कोस, जहां मेरे कन्हैया ने अपने बाल लीलाएं 11 साल 56 दिन कन्हैया ब्रजमंडल में रहे और प्रतिदिन कोई ना कोई नई नई लीलाएं की। ऐसे ब्रजमंडल में ठाकुर जी ने हमें जन्म दिया है। उससे बड़ी कृपा ये की है कि ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया है। ये मैं पहले बता चुका हूं कि मैं जाति पाति को नहीं मानता हूं, सीधी सी बात है। मैं मानता हूं केवल कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बस। जहां जाति में बटोगे वही भैया कटोगे, सीधी सी बात है। इसलिए जाति पाति में बटने की आवश्यकता नहीं, बस इस प्रकार से रहना है। हम हिंदू हैं, ना ब्राह्मण, ना यादव, ना अहीर, ना मेहतर, ना फलाना, ना ढिकाना, कुछ नहीं, नो नथिंग। केवल और केवल हम हिंदू हैं और हिंदुत्व तो हमारा धर्म है। और सबसे बड़ी कृपा ठाकुर जी ने हमारे ऊपर ये की है कि अपनी कथा हमें समर्पण कर दी है। बेटा जाओ देश विदेश और जाकर के हमारा गुणान गान करो। अब इससे बड़ी कृपा और क्या होगी बताइए? एक बार हम अपने मुख से राधे राधे बोलते हैं और हजारों बार राधे राधे बुलवाते हैं। अब इससे बड़ी कृपा ठाकुर जी की और क्या हो सकती है? और ऐसा नहीं जो कलाकार आप देख रहे हैं, मतलब मैं कहता रहता हूं कि भाई यज्ञ होती रहे, हम जैसे गरीबों का पालन होता रहे, तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि बिल्कुल ही गरीब हैं। आपके आशीर्वाद से जितने कलाकार हैं सब परिपूर्ण हैं हर प्रकार से। पर एक कर्म और धर्म जब दोनों एक साथ हो रहा है तो इतनी बड़ी कृपा और ठाकुर जी की किसके ऊपर होगी बताइए? लोग बात तो पैसे के चक्कर में जाने कहां कहां भग रहे हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि 10 मिनट कम से कम जाकर के मंदिर में खड़े हो जाएं। और हमारी पर इतनी कृपा है कि 4 घंटा दिन में, 4 घंटा रात में केवल और केवल ठाकुर जी का ही नाम स्मरण हो रहा है। अब इससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए परमात्मा की? आप जैसे महान भक्तों के दर्शन हो रहे हैं, जीवन धन्य हो रहा है, मन को आनंद प्राप्त होता है, तो इससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए? हाँ, आप लोगों का आशीर्वाद रहा। और करने वाली तो वहां बैठी है, हमारी तो औकात ही क्या, एक क्षण का भरोसा नहीं। वो माता बैठी है, उनको सबकी चिंता है, माता को सबकी चिंता है, तो करने वाली वो है। बाकी मेरा प्रयास यही रहेगा कि 5वां साल है और पृथ्वी में कम से कम 11 साल अनुष्ठान हो, ये मेरी इच्छा रहेगी। और मैं अपने प्रकार अपनी तरफ से मैं वचन दे रहा हूं व्यासदेव जी से कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। अगर किसी को ये लगता हो कि व्यास जी का पेमेंट ज्यादा है, तो पेमेंट की अगर बात आएगी तो 5 साल पहले जितने पेमेंट में कार्यक्रम मैंने किया था उतने में ही आज भी कर रहा हूं। और मैं वचन दे रहा हूं अगर ऐसी कोई बात होगी तो अगले साल और 10,000 घट के पेमेंट देंगे तब भी करूंगा। लेकिन कार्यक्रम बंद नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से। ये लालच नहीं है मुझे कि भाई लालच है यहाँ कार्यक्रम नहीं होगा तो कहीं और कार्यक्रम होगा, मेरा तो चलता रहता है पूरे साल। लेकिन अगर ये धार्मिक अनुष्ठान, ये यज्ञ, ये कथा ये बंद हो जाएंगे
तो हमारी संस्कृति का क्या होगा, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है इनका क्या होगा। इसलिए धार्मिक अनुष्ठान होने अति आवश्यक है। और माता बहनों, आपको मैंने परसों एक निवेदन किया था, आज फिर कर रहा हूं। आप लोग कहीं भी कथा में जाएं, लीला में जाएं, यज्ञ में जाएं, आप लोग जाइए, लेकिन अपने बच्चों को साथ लेकर जरूर जाइए। ये थोड़ा उत्पात करते हैं, उधम करते हैं, क्यों बच्चे हैं उधम तो करेंगे। बच्चा उधम नहीं करेगा तो क्या 80 साल का बुड्ढा उधम करेगा? इनका स्वभाव ही उधम करेंगे। लेकिन उधम करते करते अगर इनके कानों में राधे राधे राम राम जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये अपनी संस्कृति को, अपनी मर्यादा को अवश्य समझेंगे। इसलिए ये धार्मिक अनुष्ठान बंद नहीं होना चाहिए। मैं कमेटी से यही निवेदन करूंगा बार बार, और कुटाई भाई से यही निवेदन है, माता बीच में मत छोड़ देना, ऐसे ही बुलाती रहना मुझे। हाँ चलिए जयकारा लगा दीजिए, बोली कुटाई माता की। चलिए राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी। ऐसे नहीं, हाथ उठा कर ऊपर हाथ उठाइए, चलिए सब लोग। अरे बाबू, आप लोग जो खड़े रहते हैं, आप ही हाथ उठा दीजिए तो ठाकुर जी के संकीर्तन। वैसे तो आप बैठते नहीं, अगर बैठ जाएंगे तो हो सकता है धरती प्रलय हो जाए। ये जो खड़े रहते हैं, अगर ये लोग बैठ गए तो मुझे लगता है धरती पर प्रलय हो सकती है। बैठेंगे नहीं। ये घर से कसम खा करके आते हैं अपने माँ बाप की कि हम कसम खा करके जा रहे हैं, चाहे कमेटी वाले कहते कहते मर जाएं, चाहे व्यास जी कहते कहते मर जाएं, चाहे जनता कहते कहते मर जाएं, लेकिन हम माँ बाप की सौगंध खा रहे, बैठेंगे नहीं वहां जाकर। अगर हम लोग, क्योंकि ये टेंट जो लगा है तो ये खंभों के बल पे नहीं लगा है, ये जो खड़े हैं इन्होंने साथ रखा है टेंट को। ये भारत का भविष्य है बेचारे, नेपाल के भविष्य है, तो ये होना अति आवश्यक है। लेकिन चलिए 2 मिनट ऊपर हाथ उठा करके सब लोग, माता बहने ऐसे कब कुछ लोग तो, मैं कहता हूं ऐसे हाथ करने को, और कुछ लोग ऐसे करते हैं, भगवान किसको रख दे, ऐसे हाथ नहीं सब लोग, और जोरदार से तालियां। जय राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी।